तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए हम जो लाए हैं चैप्टर वो है आपका 14.3 का, जो माध्य माध्यिका बहुलक यानी सांख्यिकी से रिलेटेड है ना। आंकड़ा रिलेटेड सवाल जो है ये एग्जाम में 5 नंबर के पूछा जाता है। अगर आपने इस तरह का सवाल एक भी सॉल्व किया तो 5 नंबर देना जरूरी है और हल्का भी है, बनाने में भी मज़ा आता है। एक आप सीख जाओ, दूसरा सवाल फटाफट बनेगा। देखें तो ये भूलने वाला भी नहीं है, ऐसा है। हमारा 1 नंबर का सवाल हमने पहले क्या किया है, क्या तैयार करके इसको मैंने लिख लिया। क्यों लिखा कि अगर हम लेंदी करते हैं आपको समझाना पड़ता है, तो समझा के क्लास में भी ढेर सारे बच्चे हैं तो उनको समझाने में हमको समय लगता है, इसलिए वीडियो लेंदी ना हो, मैं इसके लिए ऐसे बनाया। तो आइए, आपका ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है। मासिक खपत 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, इस तरह से निम्न प्रकार दिया हुआ है। आपका बारंबारता है। बारंबारता में आप सोचते होंगे F लिख दिया, मैंने उपभोक्ताओं की संख्या दिया हुआ है, उसी को आप बारंबारता कहते हैं। ये बारंबारता 4, 5, 13, 20, ये इन्होंने कितने बार आया, ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक में ये कितने बार आया, तो इतना बार आया। ये कितने बार आया, दोनों में बीच में जो संख्या होगी वो कितने बार आया, 5 बार। इसी को हम बारंबारता कहते हैं। बारंबारता निकल गया। अच्छा, x क्या जरूरी है निकालना, x क्या जरूरी है, तो चलिए x का जरूरी देखते हैं। इन दोनों को कहता है कि इसका एवरेज कितना आया, यानी औसत। तो दोनों को जोड़ दिया और 2 से भागा देने के बाद, 2 संख्या है तो दोनों को जोड़ने के बाद 2 संख्या तो 2 से भागा दिए तो 75 आया। इसी तरह इसको जोड़ के इसके 2 से भागा दिए इतना आया, इसको जोड़ के 2 से भागा दिए इतना आया। इस तरह से निम्न प्रकार है। अगर हम fx की बात करें, यही ना f है, यही x है, तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, गुना किया। तो आप देखिए 75 गुने 4 आपको 300, इसको गुना किए तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया। इसी तरह से दिया हुआ है आपका सवाल। सवाल में पहले है कि माध्यक निकालते हैं। माध्य माध्यक बहुलक तो हमको तीनों निकालना है, लेकिन सबसे आसान है आपको यानी माध्यक निकालना। तो माध्यक निकालते हैं हम। माध्यक बराबर होता है, अच्छा सबसे पहले एक चीज आपको हम बताना चाहेंगे कि अच्छा ये f है ना, तो समेशन सम ऑफ f इक्वल टू कितना हो गया हमारा, बुक में दिया हुआ है 68। कितना, 68। अच्छा fx की बात करें तो समीशन fx हमारा कितना है, तो 9320 है ना, 9320 है। तो इसको हम माध्यक बराबर क्या होता है, इसका देखिए, तो माध्यक बराबर क्या होता है, सम ऑफ fx इंटू सम ऑफ f। हमारा वैल्यू कितना है, 9320 इक्वल टू 68। इसको अगर हम भागा देते हैं 137.05 बार में कट जाता है, ये हमारा आ गया। इससे आप भाग दे करके देख सकते हैं। दूसरा आता है जो भाई इसका, ये तो माध्यक हो गया। अब माध्य निकालो, तो माध्य क्या निकालेगा, तो माध्य अब निकालने के लिए आपको एक सूत्र लेना पड़ता है, माध्य बराबर। अच्छा माध्य भी इसी से निकल जाएगा, आप देख लीजिए कैसे निकलेगा। तो एक चीज और इसमें जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, तो आप देख लीजिए, CF जोड़ना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। CF को क्या लिखते हैं, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या हो जाता है, इसी लिए बारंबारता नहीं, इसी में मॉडुलस करना है। क्या करना है, 4 है तो 4 लिख दिए। अब 4 5 को जोड़ के लिखे 9 होगा। अब 13 से कितना होगा, 22 होगा। अब 22 के बाद हमारा कितना होगा, 42 होगा। अब 42 के बाद 56 होगा। और 56 के बाद कितना होगा, जोड़ो 56 होगा। तो 56 के बाद कितना होगा हमारा 64, 68 हो गया, इतना हो गया। अच्छा एक बात इसमें देखने वाली बात है, इसमें बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है, बारंबारता में सबसे बड़ा तो 20 है। 20 के सामने वाला क्या है, ये आपका आ गया। ये अगर L की बात करें तो L हमारा L1 ये हो गया, L2 ये हो गया, F ये हो गया, F1 ये हो गया, और F2 ये हो गया, F0 हो गया और F2 ये हो गया ना।
अगर F2 ये कितना हो गया F0। अच्छा ठीक है, इसके सामने वाला कौन हो गया? इसके सामने वाला अगर बात करें हम तो 42, लेकिन इसके 42 नहीं, इसके ऊपर वाला सामने वाले जो संख्या है इसके ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद ये हमारा क्या होता है? CF होता है। तो हमारा आप देखिए मान निकल गया। आप देखिए आपको निकल गया क्या? जो L बराबर कितना है? 125 है। 125 हमारा F0 इक्वल टू कितना है? तो 13 है। F1 इक्वल टू 20। F2 इक्वल टू कितना है? तो हमारा आ गया 14। H की बात करें तो हमारा कितना आ गया? H देखो इस दोनों के बीच की अंतर है। तो 65 और 5 कितना होता है? तो 65 5 आपको 70, 10 80 और 5 85। अगर H की बात किया जाए तो आप जोड़िए, इसमें कितना आता है? अंतर कितना है? 65 और 20 85 हो ना, तो 20 का H बराबर कितना हो गया? 20। H बराबर हमारा कितना हो गया? 20। अब दूसरा देखते हैं CF का मान कितना हो गया मेरे भाई? तो CF बराबर हमारा है कितना? CF 22 ना हो गया, 22। अब एक इसका क्या बराबर? माध्य बराबर सूत्र लगाओ। माध्य बराबर होता है यानी L प्लस N/2 माइनस CF बाई F गुना H। अच्छा F से आप जो N/2 है, इसी 68 को क्या किया है? ये जो आपका F का मान आया है, इसी को हम लोग करते हैं क्या? 2N इक्वल टू 68 और N इक्वल टू कितना हो गया? 68/2 यानी 34। ये आया हमारा N/2 का मान। तो इस पर सेट करते हैं, सारा वैल्यू इस पर पुट करेंगे और हमारा मान तुरंत निकलेगा। देखो 125 है प्लस N/2 का मान 34 माइनस CF का मान कितना है? 22 है। अगर हम इसके बट्टे में जाएं तो कितना है हमारा? F का मान कितना है? F का मान हमारा कितना आ गया? देखो F1 यानी F1 यहाँ पर लिख दो मेरे भाई, तब समझ में आएगा। F1 का मान कितना है? 20 F1 हाँ F1 20 और 20 गुना कितना है? 20। अच्छा देखो, तो हम अगर इससे करें तो कितना आता है? 125 आप प्लस इसमें से घटा दो तो 11 आया। 11 आप बट्टे 20 है और गुना 20 है। तो हमारा कितना आया? इसको काटो कट गया, प्लस 11 कर दो, कितना आया? 1 3 और 6 136 आया। ये हमारा हो गया। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए अलग सूत्र लगाना पड़ेगा। बहुलक निकालने के लिए हमने क्या किया? सारा मान तो हमारा निकला हुआ ही है। एक सूत्र निकालो, बहुलक बराबर MOD मोड इक्वल टू होता है कितना? L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H होता है। अब देखिए L का मान कितना है? 20 सॉरी 125 ना है, ओ 125 अब प्लस कितना? इसको हम हटा दें, इसको हटा देते हैं। तो हमारा देखिए तो 125 F1 का मान कितना है? F1 का मान आ गया हमारे पास, देखिए 13 है। 13 माइनस F0 का मान कितना? सॉरी F20 ना है, 20 माइनस 13/2 गुना 20 माइनस 13 माइनस 14। तो हमारा ये आ गया गुना आ गया 20। तो हमारा देखो 125 प्लस भाई कितना हो गया? तो 7 हो गया। अब बट्टे आ गए 40 अब माइनस कितना हो गया? देखो 13 में 13 14 कितना हो गया हमारा? 4 3 7 तो 27 ना हो, 27 गुना 20। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करते हैं 125 प्लस 7 गुना 20 अब बट्टे हमारा 140 हुआ ना, 140 डायरेक्ट लिखते हैं। अब बट्टे कितना हो गया? 27 3 कितना? देखो तो 27 3 30 और 10 40 तो 13 हो गया। इससे भागा देंगे तो कितना आएगा?
125 प्लस कितना होगा 140 में अगर हम भागा देते हैं इसे 13 से, तो 13 हमारा कितना होगा 13 एकांक 13 13 धाइन ना 13 धाइन इतना 130, तो हमारा हो गया कितना 10 पॉइंट नहीं लगेगा 0 देते हैं ये हम अगर काटते हैं तो हमारा देखिए कि अगर काटे तो 10.75 के आसपास आता है। तो आप जो होगा देख लीजिएगा काट करके। तो अब इसको आते हैं तो हमारा कितना वैल्यू हो जाता है, सॉरी किधर लिखे थे मेरे भाई, ये तो ये अलग हो गया, इधर का ना 125 10.75 बराबर कितना होगा 135.75। अब ये आपका आ गया। तो अब तीनों आपका निकल गया, क्या निकल गया, माध्य माध्यिका बहुलक तीनों आपका हाजिर है। तो आपने क्या देखा कि हमको इतना चीज़ निकालने के बाद हमको सारा कुछ उधर निकल रहा है। पहले हमने क्या किया, ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता दिया हुआ है किताब में, उसके बाद x का मान हम दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे करके निकाल लिए, उसके बाद ये दोनों को गुना करके fx हो गया हमारा। अब अगर हमारा CF, तो इसी संचयी बारंबारता निकालते हैं तो इसी को क्या करते हैं, पहले संख्या दोनों संख्या का योग, आगे बढ़ेंगे तो संख्या को जोड़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। हमारा आ गया। तो माध्यक निकालने के लिए हमने क्या किया, ये सूत्र यूज किया और भागा दे करके हमारा आंसर आ गया। दूसरी बात है माध्य निकालने के लिए हमने ये सूत्र यूज किया और इसके बाद बैठा दिए, देखिए तुरंत निकल गया। तीसरा बात है कि यहाँ से हमने क्या किया, मूल बहुलक निकालने के लिए नहीं ये फार्मूला का यूज किए और सारा मान वैल्यू की देखो यहाँ पर पहले हम इस तरह लिख लेते हैं ताकि हमको बनाने में आसान होगा, और बना लिए, देखिए निकल गया। तो आपको सबसे बड़ी संख्या इसमें पहले चूज करेंगे F में, और उसके सामने वाला जो होता है पीछे की तरफ बाएं तरफ वो हमारा होता है L1 L2। देखिए निम्न सीमा उच्च सीमा है ना, 125 145 ये हुआ। इसके सामने वाला सीधे जाएंगे, यहाँ देखिए इसके सामने वाला कितना है 42 है। 42 के ठीक ऊपर वाली संख्या हमारा CF होता है संचयी बारंबारता, अगर उसको हम लिए अब हमारा निकल गया। n का मान देखो, n का मान क्या लेंगे, n का मान कितना है 34, इतना कितना है 68। देखो इससे भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ से नहीं निकलेगा तो डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हैं, यानी कि हमारा कितना है सम ऑफ n बराबर कितना आया था, तो देखो 2n बराबर हमारा कितना आया था 68, तो n बराबर हमारा 34। तो 34 से बड़ा संख्या खोजेंगे, 34 से बड़ा संख्या ये 42 ही है ना, 34 से वनली बड़ा तो 42 है। 42 के ऊपर वाला होगा CF, 42 के ऊपर वाला क्या होगा CF। तो CF देखो तो हमारा 22 आ गया इधर से भी। ये दोनों रूल अपनाएंगे और दोनों तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगली सवाल हम फिर लेके आते हैं, तब तक के लिए